गाजियाबाद में रहने वाले एक मौलवी थे जिनके पास सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ऐसे लोगों की भीड़ लगती थी जिन्हें कोई रूहानी तकलीफ थी, यानी जो भूत प्रेत जिन्न जिन्नात के कारण तकलीफ में आ गए थे। हर दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान उनके पास आता था जिन्हें ऐसी तकलीफ होती थी, और मौलवी साहब हमेशा किसी न किसी तरीके से उनकी जान बचा लेते थे। लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ कि उनका सामना हुआ महिला जिन्नात से, जिससे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। और जानते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? ये कि ये महिला जिन्नात 14 साल के छोटे बच्चे पर हावी हो गई थी और उसे ऐसी ऐसी तकलीफ दे रही थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस बच्चे का नाम था विहान। विहान गाजियाबाद में ही अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहता था, और उसके ऊपर महिला जिन्नात तब हावी हुई जिस दिन विहान का 14th बर्थडे था। विहान के मम्मी पापा को जब लगा कि विहान के ऊपर किसी रूहानी ताकत ने कब्जा कर रखा है, तो मौलवी साहब के पास पहुंच गए दोनों। जहां मौलवी साहब ने पूछा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो विहान के पापा ने उन्हें सारी बातें बताई। हुआ ये कि विहान का बर्थडे था। उस दिन विहान के मम्मी पापा ने शाम के समय बच्चों की एक छोटी सी पार्टी रखी थी। तो शाम के समय विहान के सभी दोस्त घर आए थे और विहान उनके साथ खेलने में बिजी था। तभी विहान के एक दोस्त ने बोला कि चलो पीछे बैकयार्ड में चलकर खेलते हैं। पर तभी विहान की दादी ने कहा, विहान कहीं नहीं जाएगा, उसने परफ्यूम वगैरह लगा रखा है, ऊपर से शाम हो गई है, ऐसे में बाहर जाकर खेलना सही नहीं है। पर विहान बाहर जाकर खेलने की जिद करने लगा और उसकी मम्मी ने भी कहा उसे थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं। तो विहान की दादी भी मान गई और विहान खेलने चला गया। फिर करीब 6:30 बजे के आसपास सारे बच्चे खेलकर वापस आए और विहान की मम्मी ने उसे केक कट करने के लिए कहा। पर उन्होंने देखा कि ना जाने क्यों विहान अब ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा नजर आ रहा था। तो उसकी दादी ने कहा था ना मैंने मत भेजो बाहर, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है, जरूर नजर लग गई है इसे। उसकी दादी फौरन सरसों तेल में बाती डुबाकर लाई और उन्होंने विहान की नजर उतारी। फिर विहान ने केक कट किया और बाकी दिन से जल्दी खाना खाकर सो गया। अगले दिन विहान स्कूल गया। उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे भेजा गया क्योंकि जल्दी एग्जाम शुरू होने वाले थे। लेकिन दोपहर के समय अचानक विहान के पापा को स्कूल से कॉल आया और टीचर ने बताया कि विहान अचानक स्कूल में बेहोश हो गया है। विहान के पापा जल्दी स्कूल पहुंचे और विहान को घर ले आए। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि विहान को बुखार हो गया है, उसे 2 दिन तक स्कूल नहीं भेजना चाहिए। विहान के मम्मी पापा मान गए और फिर उन्होंने अगले 2 दिनों तक उसे स्कूल नहीं भेजा। लेकिन इन 2 दिनों में विहान के मम्मी पापा और दादी ने देखा कि विहान कुछ गुमसुम सा हो गया था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। 2 दिन के बाद उसे फिर स्कूल भेजा गया, लेकिन दोपहर के समय फिर से स्कूल से कॉल आया कि विहान पेट में दर्द होने के कारण जोर जोर से रो रहा है। विहान के पापा उसे वापस से घर ले आए, लेकिन घर लाने के बाद उन्होंने देखा कि विहान बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्हें लगा कि विहान स्कूल ना जाने के लिए नाटक कर रहा है। उस दिन उसकी मम्मी ने उसे बहुत डांटा, जिसके बाद विहान गुस्सा हो गया। वो अपने कमरे में भाग गया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक भी कर लिया। अब उस दिन वो रात तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसकी मम्मी को उसकी चिंता हो गई, तो उससे बात करने और उसे बहलाने के लिए उन्होंने विहान का फेवरेट खाना तैयार किया और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। पर विहान ने दरवाजा नहीं खोला। अब उसके कमरे की सेपरेट की तो थी उनके पास, तो उन्होंने कमरा खोल कर देखा। तब तक विहान सो गया था। उसकी मम्मी ने उसे खाने के लिए उठाया भी, पर वो उठा नहीं। तो उसकी मम्मी ने खाना फ्रिज में रख दिया। अब रात के 1 बजे के आसपास विहान के पापा को किचन से कुछ आवाज आई, तो वो उठकर किचन में गए। उन्होंने देखा कि विहान किचन के फर्श पर बैठकर खा रहा था, लेकिन खाना नहीं बल्कि कच्चा चिकन। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी फटी आंखों से विहान को देख रहे थे।
विहान का मुंह और हाथ वगैरह खून से रंगे थे। उन्होंने कहा, विहान ये क्या कर रहा है, छोड़िए सब, कोई ऐसे खाता है क्या इसे। उन्होंने विहान के हाथ मुंह धोकर उसे अपने कमरे में ले आए। फिर उन्होंने उसे वहीं सुला दिया। लेकिन उन्हें खुद रात को नींद नहीं आई। उन्हें विहान की इस हरकत से चिंता हो गई। अब अगले दिन हुआ ये कि विहान के पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए गए, तो विहान के टीचर ने उनसे विहान की शिकायत की कि विहान हर समय खिड़की के बाहर देखता रहता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। विहान के पापा ने उसे समझाया कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना है। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। लेकिन घर पहुँचने से पहले ही उन्हें वापस स्कूल से कॉल आया कि विहान कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। उसके पापा स्कूल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि विहान ज़मीन पर लेटे हुए इधर से उधर लौट रहा था। उसने अपनी शर्ट फाड़ कर फेंक दी थी और उसके हाथ और पेट पर नाखूनों के लंबे लंबे निशान थे। उसका पेट नीला भी पड़ गया था, जैसे कि किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। विहान के पापा स्कूल वालों पर बरस पड़े कि आखिर ये सब विहान के साथ किसने किया, पर स्कूल वालों ने कहा कि उन्हें उन चोटों के बारे में कुछ नहीं पता है। विहान के पापा ने उसे उठाया और उसे लेकर तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और कुछ दवाइयाँ दी। फिर विहान को वो घर ले आए। घर लाने के बाद उसकी मम्मी और दादी को उन्होंने सारी बात बताई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विहान को क्या हो गया है। विहान गहरी नींद में सो गया था और फिर बाकी सब भी अपने अपने काम में लग गए। फिर रात को विहान की दादी उसके कमरे में गई और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगी। तभी विहान ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा। दादी पहले उसे देखकर मुस्कुराई, पर फिर उनके चेहरे पर खौफ आ गया, क्योंकि विहान की आंखों का रंग नीला पड़ रहा था। दादी ने उसे दूर होने की कोशिश की, लेकिन विहान ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। दादी बहुत डर गई। उन्होंने देखा कि विहान के हाथ के नाखून बहुत लंबे हो गए और विहान उनकी कलाई में नाखून घुसा रहा था। तो दादी जोर से चिल्लाई। उनकी आवाज़ सुनकर विहान के मम्मी पापा वहां आ गए, तो उन्होंने भी देखा कि विहान कितनी खौफनाक हरकत कर रहा था। उन्होंने उसकी दादी का हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, पर विहान गुर्राने लगा और गुस्से में उसने अपनी दादी को धक्का दे दिया। दादी ने कहा, इसे कुछ हो गया है, इसके अंदर ज़रूर कुछ है, ज़रूर किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है इसे। विहान के मम्मी पापा डर गए। इतने में ही विहान अपने पेट को पकड़कर जोर से चीखा और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। फिर विहान तुरंत बेहोश हो गया। विहान के मम्मी पापा को समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए, तो उसे डॉक्टर के पास वो लेकर गए। तो डॉक्टर ने उसके पेट का एक्सरे लिया, जिसमें पता चला कि सब कुछ ठीक था। अब समझ नहीं आया कि अगर सब कुछ ठीक है तो विहान पेट को पकड़कर जोर जोर से चीखता क्यों है। डॉक्टर ने कहा कि विहान को 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखेंगे, तो विहान को वहां एडमिट कर दिया गया। उसके मम्मी पापा और दादी बहुत परेशान थे, क्योंकि इकलौता बेटा था उनका। रोज प्रार्थना कर रहे थे वो लोग कि किसी तरह विहान बच जाए। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके ऊपर किसी प्रेत या आत्मा का साया है तो उसे ठीक कौन करेगा। अब तीनों ने अपनी जान पहचान के लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि क्या गाजियाबाद में कोई है जो उनकी मदद कर सकता है। तो दादी को पता चला मौलवी साहब के बारे में। तो फिर बिना देर किए वो लोग विहान को लेकर मौलवी साहब के पास पहुंच गए। मौलवी साहब ने सारी बात सुनी और फिर अपना एक मोर पंख का छड़ी लेकर आए वो, और उन्होंने विहान के सर पर झाड़ा लगाया और फिर उसके माथे, हाथ पैर और पेट में एक खास तेल लगाकर कुछ उर्दू में मंत्र बोलने लगे। अब उसके बाद वही तेल उन्होंने एक साफ पानी के लोटे में डाला, तो देखा कि वो पानी काला हो गया। ये देखकर उन्होंने विहान के मम्मी पापा को बताया कि उसके ऊपर एक महिला जिन्नात हावी हो गई है, जो इत्र की खुशबू से उसकी तरफ आकर्षित हो गई उसके बर्थडे वाले दिन। अब उसे शरीर से निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही विहान को वो नहीं छोड़ने वाली थी। विहान के पापा ने कहा कि वो कुछ भी करके बस विहान को बचा ले। तो मौलवी ने रात के समय विहान को एक कमरे में सुला दिया। उसके चारों तरफ वही खास तेल का घेरा बनाकर वो चारों तरफ घूम घूम कर उसके शरीर में झाड़ा लगाने लगे। और फिर विहान के मम्मी पापा को उन्होंने बोला कि वो पूरा प्रयोग नहीं देख सकते, इसलिए विहान को उसी कमरे में अकेला छोड़कर उसके मम्मी पापा बाहर चले गए। अब रात भर मौलवी ने न जाने विहान के साथ क्या क्या किया,
अगली सुबह जब वो विहान को लेकर बाहर आए तो विहान के मम्मी पापा ने देखा कि विहान पसीने से पूरा भीग चुका था और मौलवी साहब भी बड़े थके हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, मौलवी ने कहा कि विहान अब ठीक है, अब इसे यहाँ से ले जाओ और 1.25 महीने तक इसे घर से बाहर मत निकलने देना। विहान के मम्मी पापा विहान को ले गए और इस तरह पूरी रात न जाने क्या क्या करके मौलवी साहब ने उस महिला जन्नात को विहान के शरीर से निकाल दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मौलवी साहब ने किन किन तरीकों से किन लोगों की जान बचाई है वो आपको आगे सुनने को मिलेगा।